हेलो फ्रेंड, आई होप सब लोग ठीक होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग हिंदी साहित्य और हिंदी व्याकरण के क्वेश्चन देखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, सिलेक्टेड क्वेश्चन रहेंगे। तो चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे बताना है इसका आंसर क्या होगा। हिंदी की प्रथम आत्मकथा क्या है? तो आंसर होगा अर्ध कथानक, ठीक है। सेकेंड इज द राइट आंसर, जो कि बनारसी दास द्वारा इनको लिखा गया है, ठीक। नेक्स्ट, प्रेमचंद्र की कहानी प्रकाशित कहानी पूछा गया। प्रेमचंद्र की पहली प्रकाशित कहानी, तो आंसर होगा सौत, ठीक है। यहाँ पे आंसर रहेगा सौत। और ये कब प्रकाशित हुई थी? ये कहानी 1916 में, ठीक है। और प्रेमचंद्र की अंतिम कहानी 1936 में प्रकाशित हुई, ठीक है। और ये उसी वर्ष इनकी क्या हुई? 1936 में ही इनकी मृत्यु हो गई, ठीक। नेक्स्ट, धर्मयुग पत्रिका में प्रकाशित धारावाहिक उपन्यास आपका बंटी निम्न में से किसने लिखा था? तो आंसर होगा मन्नू भंडारी ने लिखा था। ये 1971 में लिखा गया था, उपन्यास थी, ठीक है, आपका बंटी। नेक्स्ट, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक कौन है? तो आंसर होगा राजकुमार वर्मा। राजकुमार वर्मा थर्ड इज द राइट आंसर। और ये कब लिखी गई? 1900 देखा जाए 63 में ये पद्म भूषण से इनको सम्मानित किया गया था, साहित्यकार थे। नेक्स्ट, सैर कर दुनिया की काफिल जिंदगानी फिर कहाँ किसे जीवन का मूल्य मंत्र था? किसके जीवन का? ये आपका राइट आंसर होगा राहुल सानकृत्य का था, जो कि उन्होंने कहा था कि सैर कर दुनिया की काफिल जिंदगानी फिर कहाँ। नेक्स्ट, संदेश रासक किसकी काव्य रचना है? तो आंसर होगा यहाँ पे धनानंद का, ठीक है, धनानंद का है। और इन्होंने अगर रचना 1100 के पश्चात की, ठीक। नेक्स्ट, पुष्टि मार्ग को चलने वाले व्यक्ति, तो आंसर रहेगा पुष्टि मार्ग को आपका वल्लभाचार्य, ठीक है। फोर्थ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, थकावट के कारण मेरी आंख नहीं खुली, रेखांकित शब्द कहा आएगा? थकावट के कारण आंसर का भाववाचक संज्ञा, थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप लोग देना। निम्न में से किस विभक्ति चिन्ह का प्रयोग संबंध कारक होगा विभक्ति में? तो आंसर होगा में और पर, ठीक है, में और पर। फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा शब्द निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है? तो आंसर होगा मेरा, ठीक है, मेरा। यह मेरा बुक है, ये मेरा किताब है। नेक्स्ट, न्यूनतम विशेषण किस अवस्था के अंतर्गत आता है? तो न्यूनतम विशेषण जो आता है आपका उत्तम अवस्था में आता है, ठीक है। थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, वह कल नहीं आएगा, उसने यह सूचना कार्यालय को दे दी। इन वाक्यों में प्रयुक्त काल को निर्धारित किया जाएगा। तो आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का भविष्य काल और वर्तमान काल की बात की गई। वह कल नहीं आएगा, ये आपका हो जाएगा यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये आप लोग को हो जाएगा भविष्य, और उसने सूचना दी है, यानी कि ये वर्तमान की बात की गई। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा वाक्य वाच्य है? भाववाच्य। तो आंसर होता है यहाँ पे मुझसे पढ़ा नहीं गया। फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, कुसुम कोमल शब्द में कौन सा समास है? तो आंसर रहेगा यहाँ पे कर्मधारय समास है, ठीक है, कर्मधारय समास है। सेकेंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, चित तथा मैं शब्द को जोड़कर डैश बनाया गया जाता है, डैश बनाया जाता है। आंसर रहेगा आपका चिन्हमय, ठीक है, चिन्हमय बनेगा, जो कि व्यंजन संधि है आपका। क्या है? व्यंजन संधि। नेक्स्ट, महीना शब्द में मूल शब्द क्या है? महीना शब्द
तो आंसर होगा माँ, ठीक है, माँ आपका। नेक्स्ट आंसर बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन का पैदल शब्द का तत्सम, पैदल तत्सम पूछा गया है, तो आंसर होगा आपका पादती, पदाती, ठीक है, पदाती हो जाएगा, सॉरी पदाती शब्द ना। नेक्स्ट यहाँ पे बताना है इसका आंसर कि गोकुल मिट्टी का माधव है, रेखांकित मुहावरे का अर्थ क्या है, तो आंसर होगा मूर्ख, मूर्ख हो जाएगा, थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट कटी मुंडनी सुनन सुरन मचाए ता बेग दशा श्रीमान सोचो कर जुगनी 64 नाचप मुंड चूनी मुंड मालिन हेते ता हुलस काली आय पल चरण मंगल गा कर श्रोण पान नवीन बहुभाता आशिक उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है, तो आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर देखा जाए तो थर्ड विवस्व रस है, थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट गाता प्राणों का तार तार अनुराग भरा उन्माद राग पंक्ति में कौन सा अलंकार है, आंसर का पुनर्वृत्ति प्रकाश अलंकार, फोर्थ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट विभिन्न कार्य क्षेत्रों से जुड़ी प्रतियों से विद्यार्थियों को रचित कार्य करवाया जाना चाहिए, इस कथन में प्रयुक्ति से क्या तात्पर्य है, आंसर का विशिष्ट भाषा प्रयोग, फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर है निम्न में से कौन सा कारण बालकों के मानसिक तौर पर बीमार होने से संबंधित नहीं है, आंसर का खेल परिसर वातावरण, ठीक है, फोर्थ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट भाषा सीखने में सामाजिक अंतःक्रिया का महत्वपूर्ण स्थान है, इस कथन का संबंध किससे है, आंसर का बाइगोस्की का, ठीक है, यहाँ पे ले बाइगोस्की का, सेकेंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आरंभ में इनसे किस सिद्धांत के आधार पर बालक भाषा सीखता है, आंसर अनुकरण के सिद्धांत के अनुसार, B.F. स्किनर बोलते हैं, ठीक है, फोर्थ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा विकास के लिए कौन सी गतिविधियाँ उपयोगी नहीं हो सकती, आंसर का मुहावरे के अर्थ लिखकर वाक्य बनाना, ठीक है, थर्ड इज द राइट आंसर। तो ये आपके 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।